आजकल बहुत से लोग मानते हैं कि मृत आत्माएं उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ सकते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि उनके मृत लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके पास आते हैं। ये लोग कुछ चीजों का अनुभव कर रहे हैं, अन्यथा वे वह नहीं कहेंगे जो वे कह रहे हैं। हालांकि वे ये नहीं समझते हैं कि आत्मा की दुनिया के लिए एक निश्चित व्यवस्था है और मृत लोग घूमने फिरने और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके प्रकाश में ये जानना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है। जहां तक मैं समझता हूँ, जब लोग मरते हैं तो परमेश्वर ने उनकी आत्माओं को आसपास घूमने और अपने प्रियजनों को उनका शोक मनाते देखने के लिए थोड़ा सा समय दिया है। हम इसके बारे में कई लाइफ आफ्टर डेथ प्रशंसा पत्रों में सुनते हैं। जाहिर तौर पर ये उन आत्माओं के लिए भी एक कमजोर समय है, क्योंकि कुछ दुष्ट जादूगर उन्हें फंसाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये आत्मा की दुनिया में कुछ खामियां हैं। इस तरह यीशु से पहले की समय में जब सभी दिवागंत आत्माएं अधोलोक में कैद में थी, इंदौर की चुड़ैल पैगंबर सामुएल की आत्मा को वापस लाने में कामयाब रही। संभवतः आज ये संभव भी नहीं होगा, क्योंकि तब से अधोलोक का स्वामित्व बदल गया है। हम इसे बाद में देखेंगे। हालांकि ये एक गलत तंत्र मंत्र है जो शैतान ने मनुष्यों को सिखाया है, और जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वे इसके लिए जवाबदेह होंगे। अब हम सभी ने न्याय का दिन के बारे में सुना होगा। ये वह दिन है जब हमारी सांसारिक कर्मों की समीक्षा की जाती है और आध्यात्मिक दुनिया में हमारी नियति यीशु द्वारा तय की जाती है। अब यीशु के द्वारा क्यों, परमेश्वर के द्वारा क्यों नहीं, कोई पूछ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मानव जाति के प्रतिनिधि है। वह वही है जो हमारे पापों के लिए मरा। इसलिए यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। साथ ही इसी कारण से बाइबल कहती है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंपता है। उस दिन तक हमारे मृत लोगों की आत्माओं को कहीं न कहीं प्रतीक्षा में रहना होगा। अब दो स्थान है जहां हमारी आत्माएं समाप्त हो सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। उनमें से एक है अधोलोक। बुत परस्तों सहित हर कोई जानता था कि ये स्थान अस्तित्व में है। ये पृथ्वी के पेट में स्थित है। एक सुमेरियन महाकाव्य है जिसमें इश्तार अपनी प्रेमी तम्मुज को वापस लाने के लिए अधोलोक में उतरती है, जो एक शिकार दुर्घटना में मर गया था। और यीशु ने यह भी उल्लेख किया कि वह पृथ्वी के हृदय में वैसे ही रहेगा जैसा भविष्यवक्ता योना उस बड़ी मछली के पेट में था जिसने उसे निगल लिया था। ये स्थान मूलतः शैतान के हाथ में था। आदम के पाप के कारण शैतान को आदम के समय से लेकर यीशु तक संतों की आत्माओं सहित सभी मानव आत्माओं को कैद करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। हालांकि जब यीशु ने क्रूस पर मानवता के पापों के लिए भुगतान किया तो बाइबल में कहा गया है कि वह अधोलोक में उतरे और
उन सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया जिन्होंने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया था। यरूशलेम में लोगों ने इसे देखा। इतना ही नहीं, इस बिंदु पर यीशु ने शैतान को अधोलोक से बाहर निकाल दिया और आज उसके पास अधोलोक की चाबी है और वह उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने यीशु के बलिदान को स्वीकार नहीं किया और वे सभी जो आज भी यीशु का विरोध करते हुए मर जाते हैं। तो फिर वे आत्माएं जिन्हें यीशु ने अधोलोक से मुक्त किया था, वे कहाँ गई? वे उसके साथ पारादीस में रहने गई। क्या आपको याद है कि यीशु ने पश्चाताप करने वाले चोर से कहा था कि वह उसी दिन पारादीस में उसके साथ रहेगा? और साथ ही जब संत पौलुस लिखते हैं कि शरीर में अनुपस्थित रहना प्रभु के साथ उपस्थित होना है, तो उनका यही मतलब है। और हर कोई जिसने यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वह भी उसके साथ रहने के लिए पारादीस जाएगा। अब उन संतों के बारे में क्या ख्याल है जिनमें राजा दाऊद ने अपने आत्मा के गड्ढे में चुप रहने के बारे में लिखा था? ये उससे पहले की बात है जब यीशु ने मृत्यु और अधोलोक के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। आज राजा दाऊद भी पारादीस में है, यीशु के साथ आनंद मना रहा है। तो फिर ये कौन से आत्माएं सताती हैं? खैर, वे बिल्कुल भी मानवीय आत्माएं नहीं है दोस्तों। चाहे वे कितने भी मानवीय प्रतीत हों, ये वे राक्षस हैं जिन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। हम उन्हें परिचित आत्माएं कहते हैं। वे इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों के तौर तरीकों और भाषण शैलियों का निरीक्षण करें ताकि जब वे किसी इंसान को डराए या धोखे से किसी प्रियजन का रूप धारण करें तो उनका उपयोग करें। कुछ भी हो, वे गिरे हुए स्वर्गदूतों का पतित आत्माएं, उन्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए। अब सुनिए एक अकेले आदमी की कहानी जिसने अपनी बेटी को बचपन में ही खो दिया था। वर्षों बाद उसकी आत्मा हर रात उससे मिलने लगी और वह इससे बहुत खुश था। फिर किसी ने उन्हें समझाया कि ये उनकी बेटी ही नहीं है जो उनसे मिलना आ रही है, और उस आदमी ने जो कुछ सुना उससे उस आत्मा के साथ साझा किया। ये सुनकर आत्मा इतनी क्रोधित हो गई, उसने कुछ डरावनी आवाजें निकाली, कुछ बड़ा सूरत राक्षस में बदल गई और उसे हमेशा के लिए छोड़कर गया। लेकिन यदि किसी के जीवन में यीशु है तो इन राक्षसों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुम में है वह जो संसार में है उससे बड़ा है। कुछ साल पहले किसी ने मुझ पर जादू टोना किया था और दुष्ट आत्माएं मुझे डराने की कोशिश की, परंतु यीशु के नाम पर जो बातें मैंने उनके साथ की उनसे उन्हें खेद हुआ कि वे मेरे निकट भी आई। आज यदि आप में से कोई भी किसी अशुरी प्रभाव से परेशान हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ यीशु तक पहुँचाने के लिए। वह तुम्हें बचा लेगा। आप उसे साधारण प्रार्थना में बात कर सकते हैं। ये इस प्रकार है, प्रिय यीशु, मैं एक पापी हूँ, कृपया मुझ पर दया करें और मेरे सभी पापों को क्षमा करें। कृपया मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मेरे हृदय में आए और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। कृपया मुझे अपने रास्ते पर
ले चलिए और शैतान के हमलों पर काबू पाने में मेरी मदद कीजिए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु। आमीन। बस इतना ही मित्र। यदि आपने अभी जो कहा उसका मतलब है तो यीशु अभी आपके हृदय में है। कृपया बाइबल पढ़ें, उन लोगों के साथ घूमें जो यीशु से प्यार करते हैं। तब जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आपका विश्वास बढ़ेगा। आप अधिक खुश रहेंगे और समृद्ध होंगे। परमेश्वर आपका भला करे।